नमस्कार दोस्तों, नया साल आ चुका है। नई उमंग, नई तरंग, नई सोच, नए सपने और नई सबसे बड़ी बात है कि संकल्प। और ऐसे में हर व्यक्ति ने 1 तारीख को कई प्रकार की शपथ ली, कई प्रकार की संकल्प लिए, क्योंकि नए साल में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने आप को नवीन स्वरूप में तैयार करता है। और वो नवीन स्वरूप होता है लोगों के किसी एक गम को टच करने का, किसी एक निराशा को हटाने का, किसी एक आशा और एक उम्मीद को जगाने का, और कई प्रकार के सपने और कई प्रकार की प्रतिज्ञाओं को खड़ा करने का। और ये सब चीज़ें रही है नए साल में भी। लेकिन नए साल में आया है तो एक बार फिर कोरोना जुड़ता हुआ चला गया। हम ये आशा रख रहे थे कि कोरोना का जो प्रकोप है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा और प्लाज्मा की जो आवश्यकता थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज 2 तारीख है, नववर्ष का दूसरा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लाज्मा की वो व्यवस्थाएं और वो परेशानी अभी तक बनी हुई है। और उस परेशानी के साथ में जुड़ा हुआ है एमडीएस ब्लड बैंक, उसका स्टाफ और हम सब लोग टीम जीवनदाता से जुड़े हुए। आज मेरे साथ एडवोकेट महिंद्रा जी हैं और हम लोग आज फिर वापस शनिवार को प्लाज्मा डोनेशन, मतलब 2 जनवरी को प्लाज्मा डोनेशन के इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर साक्षी उपस्थित हुए हैं। और इस सुंदर दृश्य के साक्षी होने के साथ साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं, आज के हमारे जो जीवनदाता हैं, वो है श्री राजेश जी गुप्ता। राजेश जी गुप्ता आज आए और आकर के आपने 2 जिंदगियों को जीवनदान देने का प्रयास किया। और आपका जो संकल्प रहा इस साल के शुरुआत में, वास्तविकता में बहुत खूबसूरत संकल्प रहा कि नहीं, मैं इंसानियत से जुड़ कर के काम करने के लिए इच्छुक हूँ। राजेश जी, आपने इतना अच्छा काम किया है। चलिए मिलते हैं राजेश जी से। इतना अच्छा काम किया। आज 2 लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता थी और आपके माध्यम से 2 लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता की पूर्ति हुई। सर, आपसे बात करेंगे। आप ऑडिट का काम भी चल रहा था और बहुत व्यस्त थे। कल शाम को भी काफ़ी व्यस्त थे आप। आज भी आपका आना बहुत मुश्किल था। तो इन सब व्यवस्थाओं में आपने फिर भी समय निकाला। इससे वो क्या भाव है जो आपके अंदर है और आप लोगों की मदद करने के लिए तुरंत से आ गए? किसी जान बचे किसी प्लाज्मा देने से वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये आपने जैसे कि पहले चर्चा की थी कि आपने नवीन वर्ष में कुछ संकल्प भी लेने तो के संकल्प लिए लेने सोचा था, तो वहाँ संकल्प भी पूरा हो गया एक तरह से। तो ये संकल्प पूरा हुआ राजेश जी का प्लाज्मा डोनेशन करके। राजेश जी, आप थोड़ा सा एक घटनाक्रम बताएं। पिछली बार भी आपने प्लाज्मा का दान किया था, इस बार फिर आए। कैसा लगा पिछली बार, इस बार कैसा लगा, क्या अंतर आया और लोगों को क्या बताना चाहिए? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कोरोना से पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए, वो प्लाज्मा डोनेट करने का संकल्प ले। ये लोगों से अपील है राजेश जी गुप्ता साहब की, जो कि प्लाज्मा डोनर हैं 451 नंबर के कोटा के। और कहते हैं कि जब इंसान की आवश्यकता होती है तो इंसान काम आता है, लेकिन हमें ईश्वर का ध्यान होता है और ईश्वर का ध्यान ही हमारे इंसान को उस व्यक्ति की पीड़ा और गम को हरने के लिए ऐसे कैसे एक माध्यम बनता है। ऐसे में माध्यम बने टीम जीवनदाता महिंद्रा जी, नितिन जी मेहता और मेरे साथी मनीष जी माहेश्वरी, और सबसे केंद्रित माध्यम बने श्री राजेश जी गुप्ता। राजेश जी, अभी एंटीबॉडी का एक सिलसिला जारी है, आप आगे भी इसी तरह से आते रहेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं आते रहें, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँ। आपका थोड़ा परिचय दीजिए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। मैं कोटा मोड कंपनी में अकाउंटेंट का करता हूँ। ओके, तो ये है राजेश जी गुप्ता, जो 451वें डोनर के रूप में कोटा का गौरव हासिल कर चुके हैं। और हमें कहते हुए बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इसी के साथ में कोटा में वास्तविकता में जो संख्या है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या के रूप में बढ़कर के सामने आई है। और लगातार जहां आवश्यकता है वहां आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजेश जी गुप्ता जैसे लोग भी आगे आते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़ कर के, उनकी भावनाओं से जुड़ कर के उनको एक संबल प्रदान कर सके, क्योंकि ये कठिन समय है और इसे कठिन समय में बहुत मुश्किल होता है किसी को इस प्रकार से व्यवस्था बनाना, मदद बनाना। लेकिन राजेश जी गुप्ता जैसे व्यक्ति वास्तविकता में ईश्वर तुल्य बनकर के आगे आते हैं। मैं भुवनेश गुप्ता, मेरे साथी एडवोकेट महिंद्रा जी के साथ में पुनः आपको अपील करता हूं कि आप भी इसी तरह से इस कार्य के लिए आगे बढ़ कर के आएँ, ताकि हर घर में एक राजेश जी गुप्ता जैसे व्यक्ति हों, हर घर में एक इंसानियत का जन्म हो, हर घर में भावनाएँ ऐसे कैसे उमड़ करके बाहर आए और हम किसी अनजान और दुखी व्यक्ति को कहीं न कहीं पीड़ा का हरने का माध्यम बने, उनको एक खुशी और उम्मीद दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।